नमस्कार दोस्तों, सक्सेस मंत्रा कॉम्पिटिटिव क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। तो चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, एक त्रिभुज के आधार की लंबाई 15 मीटर तथा ऊंचाई 12 मीटर। एक दूसरी त्रिभुज का क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल से दुगना है तथा इस त्रिभुज के आधार की लंबाई 20 मीटर है, तो इस त्रिभुज की ऊंचाई कितनी होगी। दोस्तों देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन में एक पार्ट का मेजर दिया हुआ है और उससे दूसरा को लिंक कर रहा है। तो सबसे पहले आप इस प्रकार के प्रश्न में प्रश्न के आधार पे चलिएगा, यानी प्रश्न जो कह रहा है उसके हिसाब से चलिएगा। जैसे क्या कह रहा है, एक त्रिभुज के आधार की लंबाई 15 मीटर तथा ऊंचाई 12 मीटर है। क्या है, एक त्रिभुज का ये आधार दिया हुआ है 15 मीटर तथा ऊंचाई दिया हुआ है 12 मीटर। तो बताइए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार और गुने ऊंचाई, ये फॉर्मूला होता है। अब इसमें हम इसका वैल्यू पुट कर देंगे। ये 1/2 गुने आधार 15 और इंटू ऊंचाई 12। अब देखिए इसको इस 2 से 12 को काटिए, 6 दूना 12 और अब ये हो जाएगा कितना, गुना करेंगे तो 15 गुने 6 बराबर 15 छक 90 है। वर्ग सेंटीमीटर। अब देखिए हमारा एक पार्ट आ गया। अब क्या करेंगे, इसके दूसरे पार्ट को पढ़ेंगे। दूसरा पार्ट में कह रहा है, एक दूसरी त्रिभुज का क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल से दुगना है, यानी कि यहां लिखिए दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 2 गुने पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल है। तो पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारे पास आया कितना, 90 बराबर 90 गुने 2 बराबर 180, ये वर्ग सेंटीमीटर। दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल अपने पास आ गया 180 वर्ग सेंटीमीटर और दूसरे त्रिभुज का आधार दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, यहां लिख लीजिए, तथा दूसरे त्रिभुज का आधार बराबर 20 सेंटीमीटर। अब देखिए क्या करना है। अब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार और गुने ऊंचाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल, बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारे पास आया हुआ है 180 बराबर 1/2 और गुने आधार 20 है और गुने ऊंचाई को हम लोग h मान लेते हैं। अब देखिए इसको काट के देखते हैं, ये 10 दूना 20, या इसको लिख सकते हैं 10h इक्वल टू 180, इसलिए h की वैल्यू क्या हो जाएगी 180 और डिवाइडेड बाई 10 बराबर 18 सेंटीमीटर। ये आपका हो जाएगा आंसर, यानी कि उस बड़े त्रिभुज की ऊंचाई 18 सेंटीमीटर हो जाएगी। चलिए इसे आप कॉपी कर लीजिए, इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए दूसरा प्रश्न देखिए। दूसरा प्रश्न है, एक समांतर चतुर्भुज की संगत भुजाएं क्रमशः 30 मीटर तथा 14 मीटर लंबी है तथा इन भुजाओं के शीर्षों को मिलाने वाले विकर्ण की लंबाई 40 मीटर है, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा। तो इसमें सबसे पहले हम एक समांतर चतुर्भुज ड्रॉ करेंगे।
ए बी सी डी। ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है जिसकी भुजाएं 30 मीटर, ये 30 मीटर और ये 14 मीटर है, तथा इन भुजाओं के शीर्षों को मिलाने वाले विकर्ण, ये जो विकर्ण है वह दिया हुआ है 40 मीटर। अब देखिए ये 30 है तो यहाँ पे ये भी 30 हो जाएगा और ये 14 है तो ये भी 14 हो जाएगा। तो मान लेते हैं, देखिए इसमें क्या करना है, सबसे पहले त्रिभुज ए बी डी में ए बराबर मान लेते हैं 30, बी बराबर मान लेते हैं 14 और सी बराबर मान लेते हैं 40 मीटर। अब देखिए ए बी और सी का मान आ गया तो इससे हम लोग एस की वैल्यू निकाल लेंगे। एस बराबर क्या हो जाएगा, एस बराबर हो जाएगा ए प्लस बी और प्लस सी बाई 2 बराबर 30 प्लस 14 प्लस 40 बटा 2 बराबर ये हो जाएगा 84/2 बराबर 84/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 42। अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग निकाल लेंगे, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसके लिए क्या करेंगे, हीरोन्स का जो फॉर्मूला है उसका हम लोग यूज करेंगे। त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये अंडर रूट पूरा तक यहाँ तक दे दीजिए बराबर अंडर रूट एस का वैल्यू हमारे पास आया हुआ है 42, तो 42 इंटू 42 माइनस 30 इंटू 42 माइनस 14 और इंटू 42 माइनस 40 इक्वल टू, अब हल करिए इसको, ये हो जाएगा 42 इंटू 42 में से 30 गया तो ये हो जाएगा 12 इंटू 42 में से 14 गया तो ये कितना हो जाएगा, 12 में से 4 गया ये हो जाएगा 8 और ये 3 में से 1 गया 2, 28 और यहाँ 42 में से 40 गया 2। अब सबको क्या करेंगे, फैक्टराइज कर देंगे। फैक्टराइज करने के लिए इसको तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 12 को करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 और 28 को करेंगे तो ये हो जाएगा 7 चौक 28 यानी 2 इंटू 2 इंटू 7 और इंटू ये 2, ये रूट को आगे तक बढ़ा देते हैं बराबर। अब देखिए 2 कितना है, 1 2 3 4 5 और ये 6, तो ये 2 को हम एक साथ लिख देते हैं सभी को, ये हो जाएगा 2 गुने 2 और गुने 2 3 बार और गुने फिर से 2 गुने 2 गुने 2। अब 3 कितनी बार है, 1 और ये 2 जगह है तो ये लिख दिए गुने 3 और गुने 3 और गुने 7 कितनी बार है, 1 और 2 जगह है
बराबर 7 गुने 7। थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं। अब देखिए इसमें कितना आ रहा है, ये 2, इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, 2 का जोड़ा लगाते हैं। ये हो गया 2 का स्क्वायर गुने 2 का स्क्वायर गुने 2 का स्क्वायर और गुने 3 का स्क्वायर और गुने 7 का स्क्वायर। स्क्वायर का वर्गमूल जब निकालते हैं तो सबका स्क्वायर हट जाता है, तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा कितना हो जाएगा, 2 गुने 2 गुने 2 और गुने 3 और गुने 7। गुना करिए, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिया 24 और 24 गुने 7, 7 चौक 28, 7 दूनी 14 और 2 16, 168 वर्ग सेंटीमीटर। अब देखिए इसका एक पार्ट का वैल्यू हमारे पास आ गया। इस जो समांतर चतुर्भुज है इसका एक साइड का वैल्यू आ गया 160 वर्ग सेंटीमीटर, इसलिए पूरा का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसलिए यहां पे लिखिए, इसलिए समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर 2 गुने त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल बराबर, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 गुने 168 बराबर गुना करिए, कितना हो जाएगा जी, ये हो जाएगा 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32 और 1 33, 336 वर्ग सेंटीमीटर, ये आपका हो जाएगा आंसर। चलिए इसे भी आप कॉपी कर लीजिए, इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए तीसरा प्रश्न देखिए। तीसरा प्रश्न है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 144 वर्ग सेंटीमीटर है, इसके एक विकर्ण की लंबाई 18 सेंटीमीटर है, तो दूसरे विकर्ण की लंबाई कितनी होगी। देखिए इसमें कुछ नहीं है, सीधा फॉर्मूला में पुट करेंगे और आ जाएगा। कैसे, क्या दिया हुआ है, सबसे पहले दिया हुआ है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है 144 वर्ग सेंटीमीटर, और समचतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं, तो D1 का वैल्यू दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर और D2 हमको निकालना है। अब देखिए इसका सीधा फॉर्मूला होता है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल D1 इंटू D2। यहाँ पे देखिए 144 दिया हुआ है क्षेत्रफल और 1/2 गुने एक विकर्ण की लंबाई हमारे पास 18 दिया हुआ है और दूसरा हमको निकालना है। अब इसको कट करिए, ये 18 9 दूना 18 हो गया, इसलिए D2 इक्वल टू हो जाएगा 144 और डिवाइडेड बाई 9, इसको काटिए, 9 एकम 9 और ये हो गया 5, 9 छक 54 बराबर 16 सेंटीमीटर, ये आपका हो जाएगा आंसर। लिखिए, अतः दूसरे विकर्ण की लंबाई बराबर 16 सेंटीमीटर, ये आपका हो गया आंसर। चलिए दोस्तों इसे भी आप कॉपी कर लीजिए, इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए चौथा प्रश्न देखिए। चौथा प्रश्न है, एक समचतुर्भुज की एक भुजा
5 सेंटीमीटर तथा एक विकर्ण 8 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। चलिए इसको थोड़ा सा पिक्चर बना करके हम लोग समझ लेते हैं। इसका नाम लिख देते हैं ए बी सी डी। ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है जिसकी भुजा 5 सेंटीमीटर है। ये 5 तो ये भी 5 हो जाएगा, ये भी 5 हो जाएगा, ये भी 5 हो जाएगा। और एक विकर्ण यानी कि देखिए इसमें लिखिए पहले दिया हुआ है कि AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD बराबर 5 सेंटीमीटर। चूंकि समचतुर्भुज है तो समचतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर होती है तथा एक विकर्ण मान लेते हैं AC बराबर 8 सेंटीमीटर। ये जो विकर्ण है वह 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसका नाम हम लिख देते हैं, कुछ O लिख दिए। अब AC बराबर 8 सेंटीमीटर है इसलिए AO बराबर हो जाएगा 1/2 और गुने AC बराबर 1/2 गुने 8। इसको काटिए तो ये हो जाएगा 4, यानी कि ये हो जाएगा इसको ये भी 4 और ये भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। दोस्तों आपको पता है कि समचतुर्भुज का जो विकर्ण है यानी कर्ण जो है वह एक दूसरे को समकोण पे काटती है, यानी कि यहाँ पे 4 समकोण बन जाता है, एक इधर और एक इधर 360 डिग्री का। यानी कि अगर कुल मिलाकर के देखा जाए तो समचतुर्भुज जो है वह 4 समकोण त्रिभुज का मिला जुला रूप है। यानी कि अगर हम AOD त्रिभुज, अगर हम 4 त्रिभुज की बात करें तो इसमें त्रिभुज AOD, त्रिभुज AOB, त्रिभुज OCB और त्रिभुज ODC, ये 4 त्रिभुज हैं और ये चारों त्रिभुज समकोण त्रिभुज हैं। तो समकोण त्रिभुज में हम लोग पाइथागोरस प्रमेय को अप्लाई करते हैं और अप्लाई करके अगर किन्हीं 2 पार्ट यानी कि आधार, लंब या कर्ण में से किन्हीं 2 पार्ट दिया हुआ रहता है तो तीसरा हम लोग निकालते हैं। तो हम लोग कंसीडर करते हैं यहाँ पे त्रिभुज AOD में क्या दिया हुआ है, AO बराबर दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, AD बराबर दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर और कोण AOD बराबर 90 डिग्री। चूंकि हम लोग जानते हैं कि समचतुर्भुज के जो विकर्ण है वह एक दूसरे को समकोण पे काटती है तो AOD का वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए त्रिभुज AOD में हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में समकोण के ठीक सामने की भुजा को हम लोग कर्ण बोलते हैं। तो ये AD बराबर हो जाएगा यहाँ पे कर्ण। तो कर्ण हमारे पास दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है तो आधार निकाल सकते हैं। लिखिए इसलिए OD बराबर अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर और माइनस ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर 16, 25 में से 16 गया बराबर 9 हो गया
और 9 का वर्गमूल ये आ गया 3, यानी कि OD का वैल्यू आ गया 3। तो OD का वैल्यू 3 है तो OB भी 3 हो जाएगा, क्योंकि यह समद्विभाजित होती है। तो अगर एक पार्ट का वैल्यू हमारे पास 3 आया है तो उसके दूसरे पार्ट का वैल्यू भी 3 हो जाएगा। अब देखिए थोड़ा सा इसको ऊपर करते हैं। इसलिए त्रिभुज AOD का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो ये हो जाएगा 3 और गुने 4, इसको काटिए, 3 दूना 6 वर्ग सेंटीमीटर। त्रिभुज AOD का क्षेत्रफल हमारे पास आ गया 6 वर्ग सेंटीमीटर। और दोस्तों आपको जैसा कि हमने बताया था कि समचतुर्भुज जो होता है वह समचतुर्भुज जो होता है, यहाँ फिर से आप देख सकते हैं, इसको जब हम छोटा करते हैं तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो है बराबर एरिया के 4 त्रिभुज के क्षेत्रफल का कॉम्बिनेशन है, यानी 1 2 3 और ये 4। तो हम लोगों को निकालना है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। लिखिए, इसलिए समचतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर 4 गुने त्रिभुज AOD का क्षेत्रफल बराबर 4 और गुने इसका क्षेत्रफल कितना आया हुआ है, 6 आया हुआ है, तो ये हो जाएगा 6 गुने 4 बराबर 24 वर्ग सेंटीमीटर। ये आपका हो जाएगा आंसर। दोस्तों चलिए इसे भी आप कॉपी कर लीजिए, इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, पांचवा प्रश्न है, एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं क्रमशः 5 मीटर तथा 7 मीटर लंबी है तथा इन भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी 8 मीटर है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। चलिए इसे भी हम लोग थोड़ा सा पिक्चर ड्रॉ करके समझ लेते हैं। सबसे पहले समलंब चतुर्भुज होता क्या है, चलिए इसको मान लेते हैं। ये आपका एक समलंब चतुर्भुज है, इसका नाम हम लिख देते हैं ABC और D। ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जिसकी समानांतर भुजाएं, देखिए ये भुजा और ये भुजा आपस में समानांतर होती है, जिस कारण से इसे हम लोग समलंब चतुर्भुज कहते हैं। तो ये AB और DC क्या है, लिख लीजिए, AB DC जो है आपस में पैरेलल है। इसमें देखिए छोटी भुजा दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर और बड़ी भुजा जो है वह दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, और इन दोनों भुजाओं के बीच जोड़ने वाले अगर हमें B से सीधा अगर हम लंब खींचते हैं, परपेंडिकुलर खींचते हैं, तो वो लंबवत दूरी दिया हुआ है 8 मीटर, ये दिया हुआ है 8 मीटर। तो देखो दोस्तों हमने तो ये समझाने के लिए आपको पिक्चर ड्रॉ किया है, इसमें कुछ नहीं है, एक छोटा सा फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला में बैठाइए, ये आपका आंसर आ जाएगा। हमको निकालना है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो लिखिए समलंब चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर, देखिए समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुने समानांतर भुजाओं का योगफल। तो समानांतर भुजाएं इसमें कौन है, AB और DC है, तो लिखिए AB
प्लस BC और गुने लंबवत दूरी यानी ऊंचाई BO। अब इसका वैल्यू पुट कर दीजिए, 1/2 गुने समानांतर भुजाएं कितना है 5 है और प्लस 7 है, और इन दोनों के बीच की दूरी यानी कि लंबवत दूरी जो है वह 8 है। इसको काटिए, 4 दूना 8 और ये 7 5 12 बराबर 12 और गुने 4 12 चौक ये हो जाएगा 48 वर्ग सेंटीमीटर। ये आपका आंसर। दोस्तों चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। ओके, बाय।